Class 6 Geography, Chapter 5 Minerals. Minerals. Learning targets. After going through this chapter, you will be able to differentiate between metallic and non-metallic minerals. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या फ़र्क होता है ये बता सकते हैं. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन डेली लाइफ. हमारी रोज़ की ज़िंदगी में मिनरल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, किस काम में वो आते हैं, ये बता सकते हैं. लोकेट इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑन द वर्ल्ड मैप. जो मेन मिनरल्स हैं वर्ल्ड मैप पे वो हम उनके बारे में जानेंगे. डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग. अलग अलग प्रकार की जो माइनिंग होती है, मिनरल्स हमें कहाँ से धरती से मिलते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है माइन करके, इसके बारे में जानेंगे. अप्रिशिएट द नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट. ये समझेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यूज़ करना क्यों ज़रूरी है और इसके बारे में किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करी जाए या लोगों को बताया जाए, ये सीखेंगे हम. A mineral can be defined as a pure inorganic substance that naturally occurs in the earth's crust. Mineral एक pure inorganic substance है. Inorganic substance मतलब ऐसा substance जिसमें कार्बन नहीं होता. जिन केमिकल्स में कार्बन होता है उनको ऑर्गेनिक कहते हैं और जिनमें कार्बन नहीं होता उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं. तो मिनरल एक ऐसा प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो नेचर में अर्थ की क्रस्ट में या अर्थ के ऊपरी सतह में पाया जाता है. इन सिंपल टर्म्स, अ मिनरल कैन बी डिफाइंड एज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. अगर आसान तरीके से बताया जाए तो मिनरल नेचर में मिलने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है या इसका केमिकल कंपोजिशन सेट होता है, चेंज नहीं होता. मिनरल्स में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट. मिनरल्स में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं. हाउएवर सम मिनरल्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट सच एज गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड सल्फर. कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और कार्बन कंटेनिंग एक मिनरल कौन सा है, डायमंड हो गया, और इसके अलावा सल्फर हो गया. मिनरल्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज दे प्रोवाइड मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री बेस्ड आइटम्स सच एज कंप्यूटर्स, कार्स, रोड्स एट्सेट्रा. मिनरल्स इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं क्योंकि ये ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम अलग अलग चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. जैसे कि कंप्यूटर्स बना सकते हैं, कार्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं और भी कई सारे सामान. With the worldwide increase of population, the demand for minerals has also risen simultaneously. जिस तरीके से दुनिया की आबादी बढ़ी है उसी तरीके से आप और हम मिनरल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं. The major factor that is accountable for the increase in the demand of minerals is the increase of people's consumption demands. चूँकि लोग बड़े हैं इसलिए लोगों का मिनरल्स के ऊपर जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ गया है. The demand of a growing population has therefore accelerated mining activities which unfortunately impacts the environment adversely. जब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी उसके बाद माइनिंग बढ़ी, मतलब मिनरल्स को अर्थ से निकालने की एक्टिविटी बढ़ी और इसकी वजह से एनवायरनमेंट पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है. More than 2000 minerals have been identified and most of these contain inorganic compounds formed by various combinations of the 8 elements O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K and Mg that make up 98.5% of the Earth's crust. 2000 से ज़्यादा मिनरल आइडेंटिफाई करे जा चुके हैं. काफ़ी इनमें से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इन 8 एलिमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से बनाए गए हैं. इसमें है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर है एल्युमिनियम, आयरन, फिर है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम. और ये
धरती में 98.5% अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड ऑन ऑलमोस्ट 80% ऑफ द नॉन मिनरल्स। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मतलब कि वो सेक्टर जिसमें अलग अलग हमारे इस्तेमाल के सामान बनाए जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये करीब करीब 80% हमारे जो मिनरल्स हैं उन पर डिपेंड करता है। मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स एंड ऑल रॉक्स आर मेड फ्रॉम वन और मोर देन वन मिनरल। मिनरल्स रॉक्स से निकाले जाते हैं और सभी रॉक में एक या उससे ज़्यादा तरीके के मिनरल होते हैं। A rock which has a high amount of a particular mineral is called the ore of the mineral. एक ऐसी रॉक जिसमें एक मिनरल की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, उस मिनरल का ओर कहा जाता है उस रॉक को। Many minerals are also found in areas which are not accessible like the bed of the Arctic Ocean or in continents like Antarctica. कई मिनरल्स ऐसे एरिया में भी हैं जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, जैसे कि समुद्र तल के बिल्कुल सतह पर, समुद्र के बिल्कुल नीचे, जिसे कहते हैं बेड ऑफ द ओशन। तो आर्कटिक ओशन में जो सबसे नीचे की सरफेस है वहाँ पर भी मिनरल्स पाए गए हैं, और उसी तरीके से जो हमारा साउथ पोल है वहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, वहाँ पर भी मिनरल्स पाए गए हैं। तो कई जगहों पर धरती पर मिनरल्स हैं और किसी किसी जगह पर जाना हमारे लिए बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबल है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अलग अलग कंडीशन के अंडर में बनते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस। पृथ्वी अपने नेचर, अपने खुद के अलग अलग प्रोसेसेस से मिनरल्स बनाती है, इसमें ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस या कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनको इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आइडेंटिफाई करा जा सकता है। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि इनका रंग हो गया, मिनरल कितना डेंस है, इसकी डेंसिटी कैसी है, कितना हार्ड है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और सॉल्युबिलिटी इसकी कैसी है। ये सब चीज़ों से हम मिनरल के बारे में पता लगा सकते हैं। जियोग्राफिक फैक्ट, मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में मिनरल्स एक साथ एक जैसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन हिस्ट्री। मिनरल्स का दुनिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये हिस्ट्री में कई सारी चीज़ों का मतलब इसने एक रोल प्ले करा है। जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए गए वहाँ पर लोगों ने ज़्यादा इनकी डिमांड ज़्यादा करी, ज़्यादा इनकी खुदाई करी, ज़्यादा इनको निकाला धरती के क्रस्ट से और ज़्यादा इस्तेमाल करा। फॉर एग्जाम्पल, रोमन्स वेंट टू वॉर विद सेल्ट्स फॉर कंट्रोल ऑफ द टिन माइंस इन सदर्न इंग्लैंड। रोमन्स जो थे उन्होंने सेल्ट्स के साथ साउथ ऑफ इंग्लैंड में लड़ाई करी क्योंकि वहाँ पर टिन की माइंस थीं। A desire for gold was largely responsible for Spanish explorations and conquest of many parts of the New World. तो जब यूरोप के कुछ देशों ने दुनिया की खोज में इधर उधर एक्सप्लोरेशन करा, तो स्पेनिश लोगों ने भी दुनिया के अलग अलग कोनों की खोज इसीलिए करी क्योंकि वो सोने की तलाश में थे, सोना ढूंढ रहे थे, क्योंकि गोल्ड एक काफ़ी वैल्यूएबल मिनरल है, इसकी काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी कीमत है मार्केट में। मिनरल्स इन एवरीडे लाइफ, पीपल रिक्वायर मिनरल्स फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस। लोग अलग अलग वजहों से मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। कई रीजंस आपको अपनी खुद की लाइफ में मिल जाएंगे। गिवन बिलो आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स एंड इट्स यूजेस। फाइंड आउट सम अदर मिनरल्स एंड देयर यूजेस। तो हम कुछ मिनरल्स जो हैं अपने आसपास जो देख सकते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम से ऑटोमोबाइल या गाड़ियाँ बनती हैं, एयरप्लेन्स बनते हैं, इससे वायर बनता है, अलग अलग बॉटल और कैन बनते हैं।
दूसरा मिनरल है बिस्मथ। बिस्मथ में जो मिनरल है इससे बनती हैं अलग अलग क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन, दवाइयाँ। इसी तरीके से कई और मिनरल्स हम अपने आसपास देख सकते हैं जिन मिनरल्स से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती हैं। जैसे कि एक मिनरल है गोल्ड। गोल्ड हमें सबको पता है कि इससे ज्वेलरी बनती है, जो हम अपने आभूषण, जो हम अपने सोने के अलग अलग नेकलेस और ईयरिंग्स और रिंग्स और पेंडेंट, ये सारी चीज़ें सोने से बनती हैं। इसके अलावा सोना जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। तो आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो सर्किट होता है इसमें भी गोल्ड का इस्तेमाल होता है अलग अलग जगह पर। इसी के हिसाब से और भी कई सारे मिनरल्स हैं। जितने आप मिनरल्स ढूंढते जाएंगे उतने मिनरल्स का यूज़ भी आपको समझ में आता जाएगा कि वो आपके आसपास किस किस चीज़ में यूज़ करे गए। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिनरल्स का बहुत इस्तेमाल होता है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के क्या क्या प्रकार हैं? देयर आर ओवर 4000 नोन टाइप्स ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। 4000 प्रकार के मिनरल्स होते हैं दुनिया में। मिनरल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन। मिनरल्स को अगर क्लासिफाई करा जाए उनके कॉम्पोजिशन पे कि ये किस चीज़ से बने हैं, तो इनको दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में बांटा जा सकता है। ये दो क्लासिफिकेशन क्या है? एक है मेटेलिक मिनरल और एक है नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल जिसमें मेटल प्रेजेंट है, नॉन मेटेलिक मिनरल जिसमें नॉन मेटल प्रेजेंट है। तो मिनरल्स में अगर हम नीचे देखें, जो पहला सेग्रीगेशन है वो है मिनरल्स में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। और मेटेलिक में भी दो प्रकार के मिनरल हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस वो जिनमें आयरन प्रेजेंट है और नॉन फेरस वो जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं है। तो मेटेलिक मिनरल की फ़ोटो दी गई है। नॉन और मेटेलिक मिनरल्स आप ये देख सकते हैं अलग अलग रंग के दिए गए हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की भी फ़ोटो दी गई है, ये देख सकते हैं अलग अलग कलर के हैं। मेटेलिक मिनरल, पहले हम पढ़ेंगे मेटेलिक मिनरल के बारे में। मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन सम मेटल इन अ रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल वो मिनरल है जो मेटल को किसी भी रॉ फॉर्म में इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अ मेटल इज अ सॉलिड मटेरियल दैट इज टिपिकली हार्ड एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर मेटल को आसान भाषा में समझना है तो ये हम कह सकते हैं कि मेटल एक सॉलिड मटेरियल है जो टिपिकली हार्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब इसमें बिजली आसानी से दौड़ सकती है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड बॉक्साइट एग्जाम्पल है। मेटल्स के एग्जाम्पल हैं आयरन और बॉक्साइट। मेटेलिक मिनरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स को आगे क्लासिफाई करा गया है फेरस और नॉन फेरस में। फेरस मेटेलिक मिनरल्स आर दोज विच कंटेन फेरस और आयरन, लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स। तो फेरस मेटेलिक मिनरल्स कौन से हैं? जिसमें आयरन प्रेजेंट है, जैसे कि आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट। A non-ferrous metallic mineral is one which does not contain iron. एक नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल वो है जिसमें आयरन नहीं है। However, such metallic minerals may contain some other metals like gold, silver, copper और lead. लेकिन नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कुछ ऐसे भी हैं जिसमें गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर या लेड। Some of the metallic minerals include the following: iron ore. The mineral is available in abundance. आयरन ओर में आयरन ओर जो है ये मिनरल धरती पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आसानी से मिल जाता है। Not only can it be given shapes by rolling, casting और welding, but they can be combined with other metal to form an alloy. तो आयरन ओर को ना ही सिर्फ आप अलग अलग शेप दे सकते हैं, कैसे? रोल करके या पिघला कर एक सांचे में डालकर या उसको वेल्ड करके, लेकिन इसको दूसरे मेटल्स के साथ कंबाइन करके आप अलॉय बना सकते हैं। तो जब दो अलग अलग मेटल्स को कंबाइन करा जाता है तो उसको कहते हैं उनका एक अलॉय। तो अलग अलग मेटल्स का एक अलॉय बन जाता है। एन अलॉय इज अ मेटल दैट इज मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। तो दो या उससे ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन करके एक अलॉय बनता है। स्पेशली टू गिव ग्रेटर स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू करोजन।
तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को पाने के लिए ये एलॉय बनता है। कभी कभी एलॉय बनता है कि हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए अपने एलॉय की, या ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए करोजन से। तो अगर प्योर आयरन है तो उसको जैसे ही मॉइस्चर मिलेगी, हवा मिलेगी, ये करोड हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। तो आयरन का एलॉय बना दिया, जिससे क्या हुआ, इसको हमने रस्टिंग से बचा लिया। तो आयरन की ताकत भी मिल गई और रस्टिंग से भी हमारा एलॉय बच गया। मेनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मशीनरी एंड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो एलॉय का मेन जो यूज़ है ये है ट्रांसपोर्ट व्हीकल को बनाने में। ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन से होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, शिप हो गया, एरोप्लेन्स हो गए। और उसके अलावा मशीनरी बनाने में, जो अलग अलग मशीन्स से हम काम लेते हैं, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो कंस्ट्रक्शन होता है, अलग अलग बिल्डिंग बनती हैं, वहाँ पर भी अलग अलग अलॉय की इस्तेमाल होता है। On the level of content, iron ore can be categorized into 4 groups, namely hematite, magnetite, laminite and siderite. तो कंटेंट कितना है उस अलॉय में आयरन का, इससे हम आयरन ओर को अलग अलग 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लाइमनाइट और चौथा है सिडराइट। हेमाटाइट जो है इज कंसिडर्ड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। हेमाटाइट आयरन की सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर कंसिडर करी जाती है। द मेन रीजन्स वेयर आयरन ओर इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड इंक्लूड रशिया, यूएसए, यूक्रेन, चाइना, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, स्वीडन, जर्मनी एंड वेनेजुएला। दुनिया में इन सारे देशों में आयरन ओर आसानी से अवेलेबल है। इंडिया में भी आयरन ओर अवेलेबल है। किन जगहों में? छत्तीसगढ़, दुर्ग, बस्तर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और कर्नाटका में है। इसके अलावा अगला जो हम पढ़ेंगे मिनरल, वो है यूरेनियम। यूरेनियम इज द हैवीएस्ट अमंग द नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स एंड इट इज़ रेडियो एक्टिव बाय नेचर। यूरेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और नेचर में ये यूरेनियम जो है ये सबसे हैवीएस्ट माना जाता है। यूरेनियम वॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन केमिस्ट मार्टिन हाइनरिक क्लैप्रॉथ। एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था मार्टिन हाइनरिक क्लैप्रॉथ। इन्होंने यूरेनियम की खोज करी थी एंड ही नेम्ड इट आफ्टर प्लैनेट यूरेनस। इन्होंने जो प्लैनेट है यूरेनस उसके नाम पर यूरेनियम नाम रख दिया। यूरेनियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स फाउंड ऑन अर्थ। यूरेनियम धरती में पाया जाने वाला एक सबसे कॉमन एलिमेंट है। इट कैन बी फाउंड इन रॉक्स, सॉइल एंड इन रिवर्स एंड ओशंस। ये चट्टानों में, मिट्टी में, नदियों में और इवन ओशन में भी पाया जाता है। यूरेनियम इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट या रेडियो एक्टिव एनर्जी बनाने वाले पावर प्लांट जिससे बिजली बनाई जाती है, इनके अंदर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइगर एंड नामीबिया। यूरेनियम डिपॉजिट दुनिया में कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइगर और नामीबिया में पाए जाते हैं। द टम्मलापल्ले माइन इज अ यूरेनियम माइन इन टम्मलापल्ली विलेज लोकेटेड इन कडापा ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इंडिया में टम्मलापल्ले माइन है जो यूरेनियम की माइन है। ये टम्मलापल्ली विलेज जो लोकेटेड है कडापा, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर यूरेनियम हमें मिलता है। इसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज नॉट अ मिनरल। बॉक्साइट एक मिनरल नहीं है। इट इज़ अ रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम लेटराइट सॉइल दैट हैज़ बीन सीवियरली लीच्ड ऑफ सिलिका एंड अदर सोल्यूबल मटीरियल्स इन अ वेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बॉक्साइट क्या है? एक रॉक है जो एक लेटराइट सॉइल में मिलती है, जिसको सीवियरली सिलिका से लीच कर दिया गया है, और जो सॉल्यूबल मटेरियल्स हैं जो एक वेट ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाती है। मतलब कि घने जंगलों में जहाँ पर एक गीला एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर। बॉक्साइट इज़ द प्राइमरी ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे प्राइमरी या सबसे बड़ा ओर है।
इससे हम एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। फ्रेंच जियोलॉजिस्ट पियरे बर्थियर discovered bauxite in Les Box and he named bauxite after the name of the place. एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे पियरे बर्थियर, इन्होंने बॉक्साइट को डिस्कवर करा लेस बॉक्स में और इसका नाम बॉक्साइट रख दिया उस जगह के नाम पर। बॉक्साइट इज अ रॉक एंड इट इज फॉर्म्ड इन वेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। बॉक्साइट एक रॉक है और ये गीले और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाती है, जैसे हमने पढ़ लिया। Bauxite is available in different colors from dirty white to grey, brown, red and yellow. Bauxite अलग अलग कलर्स में पाई जाती है, डर्टी वाइट या मटमैला सफ़ेद से लेकर ग्रे, ब्राउन, रेड और येलो कलर में भी। वर्ल्ड वाइड बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका एंड ब्राज़ील। दुनिया भर में बॉक्साइट डिपॉजिट जो हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, गिनी में, जमैका और ब्राज़ील। In India, bauxite can be found in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka and मध्य प्रदेश। हिंदुस्तान में, इंडिया में हमें बॉक्साइट कहाँ मिल सकता है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में। बॉक्साइट इज द ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। बॉक्साइट एक ऐसी ओर है जिसके अंदर से एल्यूमिनियम हमें मिलता है। एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल एंड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पेंट्स एंड प्लेन्स आर बिल्ट आउट ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट के अंदर से जो हमें एल्यूमिनियम मिलता है ये एक लाइट मेटल या वज़न में हल्का मेटल होता है और इससे हम कंस्ट्रक्शन के अलग अलग सामान बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना सकते हैं, बिजली से चलने वाले अलग अलग अप्लायंसेस, पेंट बना सकते हैं और इवन एरोप्लेन्स जो हैं वो भी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं।